श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि जो होने वाला है वो अवश्य होता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वह कभी दुखी हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। सभी बच्चों को हमारे देश की संस्कृति, गौरव और एकता का प्रतीक महान पर्व होली की सभी साथियों को शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। सभी बच्चों को, साथियों को नमस्कार। देखो, आज की जो हमारी अपडेट है, एचएसएससी जेवीटी मेवात कैडर 1456 पदों पर सभी को पता है कोर्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है। और ऐसा हमारे जो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि जब कोर्ट का ऑर्डर जारी होगा उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, तो ये सभी जो भी जितनी भी प्रकार की जो जानकारियां होती हैं, ये जो हमारा जो जनसंचार का माध्यम है, अखबार हो गया, हमारा जो सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, तो ये जनसंचार के माध्यम से जो भी हमें जानकारियां मिलती है तो हम उसकी वीडियो बना के आप तक कुछ थोड़ा सा मोटिवेट भी करते हैं। और जो भी जानकारियां हमें प्राप्त होती है आप तक हम संप्रेषित करते हैं, मुहैया करवाते हैं। तो आज की जो भी अपडेट है छोटी छोटी, उस पर हम बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव जो है वो डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है कि रिवाइज रिजल्ट कब तक होगा। भाई ये तो जाहिर सी बात है, रिवाइज रिजल्ट तो होना है, क्योंकि यदि एज इट इज जो डीबी की जो भी लिस्ट आई थी उसी के अकॉर्डिंग होता तो वो फिर उसमें तो कोई ना तो कोई याचिका दायर होती, ना कोई कोर्ट केस होता, ना किसी प्रकार का उसमें विलंब होता, व्यवधान होता, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवाइज रिजल्ट की। देखो, रिवाइज रिजल्ट तो होगा, ये तो आपको विदित है कि यदि वही लिस्ट मानी जाती तो फिर तो केस और वो चीजें होती नहीं। तो रिवाइज आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। और रिवाइज रिजल्ट होगा, ये आपका कब तक होगा, तो ये तो लगभग मैंने आपको पहले भी बताया था, लगभग आपको पता भी है कि जो नया सेशन स्टार्ट होगा तो आपकी ज्वाइनिंग में भी इसकी यदि हम संभावना करें, ये पॉसिबिलिटी लगाते हैं, तो मार्च में लास्ट तक आपकी जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी। तो उससे पहले जब ज्वाइनिंग होगी तो उससे पहले का जो कार्य है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। जो आपकी मेडिकल की जो फॉर्मेलिटी है वो होनी है। तो डीवी आपका जो रिवाइज रिजल्ट होगा इसमें नो डाउट। और रिवाइज रिजल्ट के बाद में आपकी जो भी 3 से 4 दिन में आपकी जो डीवी होगी, उसके बाद में आपका जो मेडिकल और फिर आपकी ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग लगभग जहाँ तक क्या लगभग ये तो कंफर्म ही मानो कि नए सेशन में तो आपकी ज्वाइनिंग होनी है। मेवात में वैसे भी बहुत ज़्यादा शिक्षकों का अभाव है, ठीक है। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां अध्यापक नहीं है, तो नए सेशन में आपकी होनी है। अब बात करें आपकी डीवी। अब देखो, डीवी कहने को तो ये भी कहेंगे कि डीवी भाई मैं कहूँ कि ऑफलाइन ही होगी या मैं कहूँ ऑनलाइन होगी, तो ऐसा किसी प्रकार का कोई ऑथेंटिक वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि डीवी यदि ऑफलाइन होता है तो इसमें अत्यधिक फायदा होगा। मैक्सिमम इसको जो बेनिफिट होना है वो आपको होना है, क्योंकि डीवी जब ऑफलाइन होता है तो जो ऑलरेडी पहले से ही किसी दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में जो चले गए हैं, जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में कार्यरत है, तो वो संभवतः वहां नहीं जाएंगे। आपका जो डीवी होगा वहां वो नहीं जाएंगे। और ऑनलाइन में तो डीवी होगा, इसमें कोई सभी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो डीवी ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। तो जहां तक सुनने में आया है तो ऑनलाइन की प्रक्रिया सुनने में आई थी, लेकिन कहीं न कहीं ये जो मुद्दा है ये चला हुआ है, तो ये ऑफलाइन के ज्यादा चांस बनते हैं। ऑफलाइन आपका जब डीवी होगा तो आपको सभी को बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद मैं बात करूं ज्वाइनिंग की, मैंने बता दी नए सेशन से पहले पहले यानी मार्च लास्ट में होनी है। और उसके बाद में जब मैं बात करूं पदों में वृद्धि की, तो पदों में जहां वृद्धि की बात आती है, ये तो सभी को पता है, ईडब्ल्यूएस की सीटें तो बढ़ गई है, ठीक है। 71 से 146 ऐसे कुछ हो गई हैं। तो अब कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब ये ईडब्ल्यूएस की सीटें यदि बढ़ाई गई हैं तो बाकी जो कैटेगरी है उनकी सीटें घटाई जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता है,
क्योंकि जिनको जितना रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन का जो डिवाइडेशन किया गया है कैटेगरी में, तो वो तो उनको उस हिसाब से ही सीटें मिलनी है। तो उसमें ये जो सीटें बढ़ी है ये 1456 में बढ़ी है, ना कि जनरल की कम हो गई, फलानी किसी दूसरी कैटेगरी की, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो वर्दी है, ये वृद्धि जो है, फिलहाल फिलहाल जो MIS पोर्टल का जो भी डाटा था उसमें 2800 कुछ, मेरे ख्याल से 77 इस तरह से मुझे ध्यान है, ये सीटें वैकेंट है। इतने अध्यापकों की मेवात में रिक्वायरमेंट है। मेवात जहाँ जहाँ का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी जो रेट है वो कम है, और इतने अध्यापकों की वहाँ आवश्यकता है। तो ये यदि सीटें बढ़ती हैं तो ये आपके फायदे के लिए भी है। इस तरह की बातें भी चलती हैं। यहाँ तक भी होता है कि आप सभी जाके वहाँ आप मिलो, निवेदन करो। तो देखो जब ऑलरेडी पहले से ही जेबीटी की जो भर्ती है वो 13 से 14 साल तक तो आई नहीं, ठीक है। और जो भी साथी है जो बेरोजगार है, तो ये तो है नहीं कि कोई कहीं गेस्ट टीचर है, कहीं कोई SSA के तहत लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो इतना भी उनके पास समय नहीं होता है कि वो रोज आए दिन ही वहाँ जाके निवेदन करें, क्योंकि और भी जीवन की बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बुनियादी चीजें हैं। तो इतना तो नहीं होता, लेकिन हाँ, आप यदा कदा यदि जब निवेदन करें तो संभवतः आपकी सीटें बढ़ सकती हैं। ठीक है, 1456 से कुछ तो EWS की बढ़ गई है, या जैसे भी करके आपकी सीटें बढ़ सकती है। क्योंकि ऐसा आपने देखा होगा, जब भी कोई रिक्रूटमेंट जब रूल होता है, जब कोई और या मैं कह सकता हूँ जब संशोधित जब आपकी अधिसूचना जारी होती है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट होता है, तो उसमें स्पष्टता बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि आवश्यकता अनुसार हम सीट घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो बढ़ाना तो नए पद तो सर्जित हो सकते हैं, मतलब नए पदों का सृजन हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब होता क्या है, इस पर हम ये नहीं कह सकते बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, लेकिन बढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद भर्ती आई है, तो ये सीटें बढ़नी चाहिए। ये तो मैं निवेदन करता हूँ, ये तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सीटें बढ़नी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं, देखो डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं कि आपकी जो DV होगी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो यहाँ यहाँ मैंने थोड़ा सा नोट किया था। एक तो आपकी 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 12वीं की सर्टिफिकेट, JVT प्लस 2 साल का जो भी JVT का डिप्लोमा है, एलिमेंट्री जो डिप्लोमा है। और हरियाणा का जो हरियाणा प्रदेश का जो साथी है उसके लिए फैमिली ID भी होनी चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल भी होनी चाहिए। अदर स्टेट तो जनरल में काउंट होते हैं, तो उसके लिए ये जो मैंडेटरी नहीं है कि उसके पास फैमिली ID हो या फिर डोमिसाइल हो। उसके बाद आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिलअप किया था, तो वो नेसेसरी है आपके लिए, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में एस्टेट लेवल 1 का आपके पास एस्टेट होना चाहिए। एक दो ऐसे भी साथी थे, उन्होंने कहा कि एस्टेट की सर्टिफिकेट गायब हो गई है। तो कोई सर्टिफिकेट गायब होने से कभी किसी भी प्रकार की जो आपकी ज्वाइनिंग है वहाँ वो अवरुद्ध नहीं होती, वहाँ कोई किसी प्रकार का वो नहीं होता। लेकिन हाँ, आपके पास समय है तो आप भिवानी बोर्ड में जा करके ऑफलाइन ऑफलाइन आप एस्टेट की सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ ऑफ आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वो वहाँ से निकल जाती है, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, एक दिन में ही निकल जाती है वो। उसके बाद आधार कार्ड आपका होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी जो OBC की है, वो मेरे ख्याल से उसमें शायद HSSC की जितनी भी भर्ती है उसमें 3 साल के लिए जो आपकी सर्टिफिकेट है वो कंसिडर की जाती है। तो उसमें शायद कोई डेट मेंशन थी, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी OSC DSC है तो वो अभी बनी है, तो वो चाहे पुराना हो नया हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैटेगरी की यदि पुरानी है तो आप बनवाना चाहिए आपको। ठीक है, यदि आप उस कंडीशन को पूरी करते हैं, आपका अच्छा स्कोर है। उसके बाद में आपका जो उसके बाद में जो बात करें, हम रिजर्वेशन की बात करें, तो रिजर्वेशन देखो अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा था कि एक फैसला आया था कोर्ट का। उसके अनुसार उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, अखबार की जो जानकारी के अनुसार मैंने पढ़ा था वो, कि दोनों कंडीशन में रिजर्वेशन का फायदा नहीं होता है। या तो आप प्री में लेते हैं तो आपको मेन में नहीं मिलेगा। यदि प्री में जब जो 3 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना की जो कंडीशन होती है, यदि वहां आपको कैटेगरी का फायदा लेना है तो फिर आपको फाइनल स्टेज पे नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि शुरू में यदि कैटेगरी की लिस्ट अलग से बनती है,
कैटेगरी की लिस्ट अलग से बनती है। तो फाइनल में कैटेगरी वाले को फायदा मिलेगा, मेरे ख्याल से परसों की बात है ये, मैंने पढ़ा था उसमें। तो यदि उस रिजर्वेशन, देखो कौन सा रिजर्वेशन होता है, हालांकि इसमें तो वन सिटिंग एग्जाम है, तो इसमें तो जो आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी संशोधित रिजल्ट आएगा, रिवाइज करके जो रिजल्ट आएगा, तो उसमें तो एज इट इज, मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो यदि कैटेगरी के कैंडिडेट के नंबर जनरल के बराबर हैं तो जनरल में कंसीडर किया जाएगा, इससे कैटेगरी को फायदा होगा। ठीक है। और देखो जो भी वीडियो होती है वो सभी अपने ज्ञान के अनुसार बनाते हैं, जरूरी नहीं कि वो बहुत परम ज्ञानी हो या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उसको जैसी नॉलेज होगी वो वैसा ही वीडियो बनाता है। तो लगभग लगभग बहुत जल्दी आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कोर्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है। तो अब आगे का जो आपका जो सिस्टम रहेगा, जो जो भी आपकी प्रक्रियाएं रहेंगी, जो भी आपकी चयन प्रक्रिया से पहले जो भी गतिविधियां रहेंगी, तो वो इसी अकॉर्डिंग होंगी। आपका रिवाइज रिजल्ट होगा, डीवी संभवतः ऑफलाइन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, पदों में वृद्धि तो उससे पहले हो जाएगी यदि होनी होगी। जिस हिसाब से हाईलाइट जो मामला है, मुद्दा जो चला हुआ है कि वहाँ विधानसभा सत्र के दौरान भी वहाँ ये आवाज़ उठाई जाती है कि वहाँ ऑलरेडी बहुत से शिक्षकों का अभाव है, तो संभवतः आपकी वृद्धि भी देखने को आपको मिलेगी, और वृद्धि होनी भी चाहिए। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात और करूँ कि रेस्ट ऑफ हरियाणा जो है, रेस्ट ऑफ हरियाणा जो आपकी जेवीटी का जो नोटिफिकेशन है, तो वो संभवतः वो देखो वो आए तो गा, इसमें तो नो डाउट वो आपका आए तो गा, लेकिन कब तक आता है? सुनने में तो यही आया था कि आपका लगभग अप्रैल मई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है स्टेट का एग्जाम के बाद आए, ये भी हो सकता है। तो देखो हमारे पास जो विकल्प है वो केवल ये है कि हमें अपने आप की प्रिपरेशन, अपनी जो तैयारी है, हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सा गुणात्मक वृद्धि करें, थोड़ा सा और तैयारी करें और अच्छी तैयारी करें, क्योंकि ये जो 2026 है इसमें हमें सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए हमें हमारा जो कंसंट्रेशन है उसको भंग नहीं करना है, केवल केंद्रित होना है एक जगह हमें। केवल हमारा जो फोकस है, जो हमारा हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है, उस दिशा में हम पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ उस दिशा में हम प्रयास करें, पॉजिटिव प्रयास करें, और हमेशा सकारात्मक सोच रखें, और केवल एक ही आप मकसद बनाएं, केवल एक ही उद्देश्य अपने हृदय पटल में केवल एक मकसद लेके चले कि हमें कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेना है, बाकी चीजें सब सेकेंडरी हैं। जो अनावश्यक बातों पर हम चर्चा करते हैं, हम थोड़ा सा हमारा खुद का जो ध्यान है, तो कंसंट्रेशन है वो भंग होता है, उसको भंग ना करें, तैयारी करें। ये चीजें होती रहेंगी, सारी चीजें होंगी, भर्ती भी आएगी, आपका फिर एग्जाम होगा, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि मैंने समय रहते और प्रयास नहीं किया। ठीक है, क्योंकि समय और समझ एक साथ नहीं होती है। जब समय होता है, पर्याप्त समय होता है, तो हम समझदार नहीं होते, और जब समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी साथियों को धन्यवाद और राम राम।